कुछ उसूल बनाने होंगे, और वो उसूल ये बनाने होंगे कि मुलायम सिंह यादव जी का सफर सैफई से शुरू हुआ। सैफई का वो शख्स जो एक मामूली किसान के घर में पैदा हुआ था, उसने मादर वतन की मिट्टी हाथ में लेकर कसम खाई कि मैं हिंदुस्तान के सरबराह को बदलूंगा, हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को इंसाफ दूंगा, हिंदुस्तान के कमजोर लोगों का नेतृत्व करूंगा। और सैफई का वो नौजवान आज जब बुजुर्गी की हालत में 74 साल में पहुंच रहा है, तो हिंदुस्तान का प्राचीर लाल किला उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन ये ख्वाब तब संभव है जब हम उत्तर प्रदेश से बाहर रहने वाले लोग भी उन्हें कम से कम एक सीट जिता के दें। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप उषा जी का मान बढ़ाना चाहते हैं? हाथ ऊंचा करके बताइए। अगर इतने हाथ आसमान की तरफ उठे हैं तो है आखिरी नौजवान, हिंदुस्तान का एक दर्शन शास्त्री हुआ है विवेकानंद, जिसने कहा गिव मी 50% आई विल चेंज ऑल वर्ल्ड। उसने कहा कि 50 आदमी अगर मुझे एक जैसे मिल जाए तो मैं सारा संसार बदल दूंगा, और आप 50 से ज्यादा। अगर ये हाथ जो आसमान की तरफ उठे हैं, इन हाथों को ये मालूम है कि वहां मालिक हकीकी रहता है, अल्लाह और भगवान रहता है, और आसमान की तरफ ये हाथ सचमुच उठे हैं, तो आज से फिर बेचैन हो जाना, ऐसे ही बेचैन हो जाना जैसा तुम्हारा नेता मुलायम सिंह यादव बेचैन है। मुलायम सिंह यादव एक तारीख का नाम है, एक उसूल का नाम है, एक सिद्धांत का नाम है। मुलायम सिंह यादव हिंदी के अभिमान का नाम है। मुलायम सिंह यादव उर्दू के सम्मान का नाम है। मुलायम सिंह यादव हिंदुस्तान के नौजवान की आबरू का नाम है। मुलायम सिंह यादव हिंदुस्तान के मुसलमान की अभिमान का नाम है। हिंदुस्तान के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए मुलायम सिंह यादव का प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है। अगर हिंदुस्तान में कोई सियासी और समाजी इनकलाब लाना चाहते हैं तो समाजवादी साथियों, तुम्हारी तारीखी जिम्मेदारी है, तुम्हारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। तुम्हें अपने बिस्तरों को छोड़ना होगा, तुम्हें सड़कों, गलियों और जेल को अपना घिरौंदा बनाना होगा। तुम्हें उत्तर प्रदेश के उन साथियों से सीखना होगा जिनकी कुर्बानी के बदले आज उत्तर प्रदेश में तुम्हारी 2/3 बहुमत की सरकार है। चूंकि आपके मजबूत कंधे, इनका समाजवादी नेतृत्व उनका इंतजार कर रहा है। आपके मजबूत कंधों पे चढ़कर दिल्ली के प्राचीर लाल किले तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी को पहुंचाना है। आप इतिहास पुरुष हो जो बैठे हो, और आपको इतिहास लिखना भी है और बनाना भी है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि समाजवादी साथियों, तुम्हारे पास नेता है, नियत है और नीति। तुम्हारे पास ऐसा नेता है मुलायम सिंह यादव जी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के बाद सिर्फ हिंदुस्तान का कमजोर इंसान, चाहे वो किसी मजहब व मिल्लत का हो, मुलायम सिंह यादव जी के वचन पे विश्वास करता है, उनकी बात पे विश्वास करता है, उनकी ऐलान पे विश्वास करता है। तुम्हारे पास एक ऐसा नेता है आजम खां के रूप में, जिसने सर सैयद और मौलाना आजाद का संयुक्त रूप धारण किया है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाकर। हिंदुस्तान के मुसलमानों में ना ऐसा कोई नेता हुआ है और आगे भी होता दिखाई नहीं देता। तुम्हारे पास मधुलिमे की तरह समाजवादी मूल्यों के ऊपर पल पल चिंतन करने वाला एक चिंतक प्रोफेसर राम गोपाल यादव मौजूद है, जिसकी कलम, जिसका सोच, जिसका व्यक्तित्व इस बात का ऐलान करता है कि समाजवादी आंदोलन कभी भूला नहीं होगा। तुम्हारे पास देश की तरुणाई का प्रतीक, हिंदुस्तान के नौजवानों का अभिमान अखिलेश यादव मौजूद है। जहां ले जाओगे नौजवान उबल पड़ेंगे, नौजवान उसको छूने को पागल हो जाते हैं, देखने को पागल हो जाते हैं, बात करने को पागल हो जाते हैं। अगर इन हालात में भी हमने समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं की मुल्क में, तो फिर आने वाले हालात का कुछ अंदाज नहीं है। एक बार फिर दिल की गहराइयों से माननीय मुलायम सिंह यादव जी को उनके जन्मदिन पर भूरी भूरी मुबारकबाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हम सब भी उन्हीं की तरह सरभरा के लिए, कमजोर लोगों के लिए बेचैन हो जाएंगे। और मुझे एक शेर याद आता है, एक बड़े क्रांतिकारी शायर शलभ श्री राम सिंह हुए हैं, गुजरेगी इस मुकाम से जब आखिरी सदी, गुजरेगी इस मुकाम से जब आखिरी सदी, पढ़ते मिलेंगे लोग जिसे वो किताब हूं। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद,
और मैं तो कहता हूँ उषा बहन जी जिंदाबाद, जिन्होंने इतनी शानदार महफिल सजाई और मुझ जैसे कमजोर और कम समझ आदमी को आपने इतनी संजीदगी से सुना। बहुत शुक्रिया, आप सब जिंदाबाद।